चलिए देखिए बच्चों, कक्षा मैथ में एक्सरसाइज जो आपकी 4G चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी द्विघात समीकरण। ठीक, अब जो है अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे 12, यानी वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके से पहले जो है कुछ हम जान लेते हैं, कुछ फार्मूला, कुछ क्या वृत्त क्या है इसके बारे में। ये तो पता है ना सभी को वृत्त। ठीक है, देखिए जो वृत्त होता है उसका जो एक ये केंद्र हो गया, ये एक केंद्र हो गया, मान लो इसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, चलो यहीं पे लिख ले रहे हैं। ये हमारा हो गया केंद्र। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब केंद्र से ये बिंदु हो गया, अगर कोई एक दूसरा बिंदु मान लो ए ले रहे हैं तो केंद्र से समान दूरी पर एक जो चक्कर लगा दे हैं। ठीक, उससे जो आकृति बन जाती है हमारी वो वृत्त बन जाती है। यहाँ से मतलब ये सब दूरियाँ क्या रहेंगी, इसकी समान रहेंगी। ठीक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है, ये सब दूरी क्या होती है, सब बराबर होती है। ठीक, और इनको हम त्रिज्या कहते हैं, रेडियस आर। समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद में ये जो हो गया एक छोर से, अच्छा ये चीज़ जो हो गई जिस पे हम चक्कर लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये हो जाती है हमारी परिमाप या परिध। इसको क्या कहते हैं, परिध कह लो या परिमाप। ठीक, कन्फ्यूजन मत होना, वृत्त का परिमाप दिया हो तब भी कन्फ्यूजन मत होना, वृत्त की परिध दी हो तब भी कन्फ्यूजन मत होना। ठीक, तो ये परिध के एक छोर से दूसरे छोर तक जो जाती है जो रेखा और जो केंद्र से गुजरे उसको हम ये व्यास होता है हमारा, क्या होता है, व्यास। ठीक, यानी इसको जो है डी से प्रदर्शित करते हैं हम। समझ रहा? तो ये तो सबके नॉर्मल चीज़ है, सब पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक ये हो गई त्रिज्या और ये हो गया व्यास, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक, अंदर का जो एरिया हो गया, अंदर का जो चीज़ हो गई, ये भाग हो गया, उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, यानी एरिया। समझा गया? जो अंदर का ये सब हो गया पार्ट, समझे कि नहीं? ठीक, अब एक चीज़ और आती है जीवा। जीवा जो होती है वृत्त परिध के एक छोर से दूसरे छोर को तो मिलाती है, लेकिन वो केंद्र से नहीं जाए। कहाँ से ना गुजरे, केंद्र से, उसको क्या कहेंगे हम, जीवा। ठीक, ये चीज़ हालांकि सभी को पता है कि नहीं पता है भाई, पता है कि नहीं? ठीक है, तो इस पे कुछ फार्मूला हैं, उन फार्मूले को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उन फार्मूलों को मैं यहाँ पे लिख देंगे और एक एक फार्मूले को हम समझा देंगे अच्छे से, लेकिन फार्मूला जो है पता हो जरूर होना चाहिए। ठीक है, अगर फार्मूला पता नहीं हुआ तो भाई फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब फार्मूला ही याद रखना है भाई। ठीक, तो ये तो समझ गए ना। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। चलिए देखिए, कुछ हमने फार्मूला लिख दिए हैं। ठीक है, अब उस फार्मूलों को याद करना है, रटना नहीं भाई, समझना है बस फार्मूले को। ठीक, मैं एक एक फार्मूला बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखिए। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें ये सब फार्मूला तुम्हारे सब लगेंगे। देखिए, सबसे पहला वृत्त का व्यास। व्यास जो होता है वो होता है जो वृत्त की जो परिध को एक छोर से दूसरे छोर से मिलाए, लेकिन कहाँ से जाना चाहिए, केंद्र से जाना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जाना चाहिए भाई। ये जो हमारा हो गया ये वृत्त का केंद्र है। ठीक, यानी वृत्त के केंद्र से जाना चाहिए, वही व्यास होता है हमारा। समझा गया? यानी परिध के एक छोर को दूसरे छोर को भी एक रेखा और मिलाती है, लेकिन वो केंद्र से नहीं गुजरती है, वो हमारी क्या होती है, जीवा होती है। तो व्यास और जीवा में इतना ही अंतर है। अगर ये देखिए, अगर ये पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी तो हमारी व्यास होती है। ठीक है, याद रखना। तो इतना अंतर है व्यास और जीवा में, क्या है कि वृत्त ये केंद्र से गुजरती है, वो केंद्र से नहीं गुजरती, नॉर्मली ऐसे है। ठीक है, समझे? तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा आर का मतलब त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना 2r। 2r होता है कि नहीं? तो 2r कैसे हो गया भाई? देखिए, जैसे ये मान लो वृत्त है, यहाँ से लेकर एक आर, ये त्रिज्या हो गई। वृत्त के केंद्र से परिध को एक छोर को जो मिला है वो हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। जो वृत्त के केंद्र से जाए
को परिधि के एक छोर से मिलाने वाली रेखा जो होती है हमारी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब ये भी एक त्रिज्या हो गई और इसमें तो बहुत सी त्रिज्याएं होती हैं भाई। ये सब त्रिज्याएं क्या होती हैं, सब बराबर होती हैं वृत्त में। ये सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर। तो एक इधर से भी भाई, यहाँ से भी ये त्रिज्या हो गई कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखिए कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक भी ये त्रिज्या है हमारी। ठीक, ये केंद्र हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये भी त्रिज्या है, क्योंकि त्रिज्याएं सब होती हैं वृत्त में, सब बराबर होती हैं भाई। यहाँ से भी यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी आ रहा है हमारी, ये भी आ रहा है। अब ये देखिए, ये अगर ये पूरे हम रेखा देखें तो ये केंद्र से गुजर रही है और एक छोर से दूसरे छोर को जा रही है। तो मतलब इतनी ये त्रिज्या, यानी पूरी रेखा की लंबाई कैसे भाई निकालते हो, पूरी रेखा की लंबाई कैसे निकालते हो। देखिए अगर मान लीजिए कि ये 2 पॉइंट ए बी सी है, ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटी है, तो ए सी का मान कितना होगा। अब ए सी कितनी लंबाई की होगी, ए सी क्या करोगे, तो ये 2 पार्ट में है तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो निकलेगी ए सी। यानी पूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी कि नहीं, समझा गया। वही चीज़ इसमें भी है, ये हो गई आर, ये भी हो गई आर और आर ही होगी भाई, त्रिज्या बराबर होती हैं। तो आर प्लस आर क्या हो गया हमारा, 2r हो गया। यानी जो व्यास आ गया ये किसके बराबर हो गया, त्रिज्या के 2r के बराबर हो जाएगा, यानी त्रिज्या का 2 गुना। समझ में आ रहा है। तो d जो होता है यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और वही उल्टा कह लो, जो त्रिज्या होती है वो हमारी वो व्यास की आधी होती है। समझा गया, यानी d/2। फार्मूला लिखना है भाई, लिख लेना, कायदे से याद कर लेना। पहले बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन लगाते समय दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि फार्मूले नहीं आ रहे हैं, समझे। फिर देखिए तीसरी चीज़, देखिए तीसरा फार्मूला है, पहला दूसरा हो गया ना, समझ में आ गया। तीसरा देखिए वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। देखिए परिमाप का मतलब हो गया, अभी आगे और भी आएंगे परिमाप, जिससे जो चीज़ घिरी हुई है, क्या है, जिससे जो चीज़ घिरी हुई है। तो भाई ये परिधि है ना, परिधि से ही ये वृत्त घिरा हुआ है, परिधि कह लो या परिमाप कह लो। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr, 2 गुणा पाई गुणा आर। पाई का जो मान हो गया 22/7 या 3.14 भी रखा जाता है। ठीक है, कुछ भी रख लेना, ठीक, 3.14। समझ में आ रहा है कि नहीं, चाहे 22/7 रखे चाहे 3.14। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अच्छा इसमें एक और फार्मूला लग रहा है। देखिए 2r जो हो गया, ये 2r किसके बराबर होता है भाई, 2r जो होता है किसके बराबर होता है, अभी निकाल चुके हो, व्यास के, यानी d के बराबर होता है। तो वृत्त की परिधि का एक और फार्मूला आ रहा है, यानी इसको अगर हम 2r लिख दें, यानी 2r को क्या लिख सकते हैं, परिधि यानी d। तो ये कैसा फार्मूला जगह, पाई इंटू डी, यानी पाई गुणा पाई डी। पाई डी मतलब पाई तो होगा 22/7 और डी का हो गया व्यास। समझा गया। यानी ये अगर ऐसे भी लिखा है कि वृत्त का व्यास इतना सेंटीमीटर दिया है तो वृत्त की परिधि निकालो या वृत्त का परिमाप निकालो। तो ऐसा नहीं कि उसमें नहीं निकाला, आप कहोगे सोचो त्रिज्या तो है ही नहीं यार, त्रिज्या है नहीं तो कैसे निकालें भाई। ऐसे भी तो फार्मूला होता है, पाई इंटू डी, यानी व्यास दिया है और वृत्त की परिधि निकालने को कह रहे निकाल लोगे। या फिर ऐसे नहीं निकालना है तो डी से पहले त्रिज्या निकालो, वही चीज़ हो जाएगी। डी से त्रिज्या कैसे निकालोगे, जो त्रिज्या होती है आर जो होती है वो d/2 होती है, यानी व्यास की आधी होती है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक, निकाल लोगे। तो फार्मूला जो है रटना नहीं भाई, याद समझिए बस फार्मूला को, और कहाँ तक रटोगे भाई, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल अंदर का भाग हो गया, अंदर का भाग क्या हो गया, क्षेत्रफल। जो घिरा हुआ है वो हमारे परिधि, जो अंदर का है उसको, उसका फार्मूला क्या होता है, πr², यानी 22 पाई का मान जो होगा 22/7 होता है, याद रखना, या 3.14। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 5वां, अब यहाँ से दिमाग लगाना है भाई, यहाँ से कायदे से दिमाग लगाइए। वृत्त का क्षेत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का भाई, वृत्त तो पूरा हो गया, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारा, πr²। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कह रहा, अर्ध का मतलब आधा, तो आधा हो जाएगा। तो आधा जब होगा किससे भाग कर दोगे भाई, 2 से। किससे भाग कर दोगे, 2 से। जैसे
ये देखिए, ये जो हमारा हो गया अर्धवृत्त हो गया भाई। ये ऐसे अगर इसको और मिला दे नीचे पूरा वृत्त हो जाएगा। तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर है। अब हमको निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इतना निकालना है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया पूरे वृत्त का क्या हो जाएगा, आधे हो जाएगा ना। ये अच्छा, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जरा बताइए हमको। ये मान लो केंद्र है, ये चीज़ क्या है, ये पता है, व्यास क्या है ये? हाँ व्यास है ये, समझा गया। यानी व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, आधा आधा बांट देता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसका क्या कर दोगे, आधा कर दो, बस वही हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे देखिए, अर्धवृत्त की परिधि, भाई पूरे वृत्त की परिधि की आधी, अर्धवृत्त जहाँ अर्ध लगा हो यानी आधा कर दो, ठीक है। यानी पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, 2 पाई आर होती है कि नहीं होती है। जो वृत्त की परिधि होती है संपूर्ण वृत्त जो हो गया। अच्छा ये कितने अंश का होता है पता है कि नहीं, 360 अंश का। ये भी याद रखना, अभी आगे काम आएगा जब त्रिज्यखंड वृत्तखंड अभी निकालोगे, ठीक। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है हमारी, 2 पाई आर होती है कि नहीं। उसकी आधी कर दो तो अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगी। मतलब इसका आधा जब करोगे तो 2 से भाग, ये 2 2 कट गया, यानी कितना गया, पाई आर। जो अर्धवृत्त की परिधि आएगी वो हमारी क्या आएगी, पाई आर, पाई इंटू आर। समझ में आ रहा है कि नहीं। फार्मूला को बस समझते जाओ, ठीक है, जो सूत्र लिखे हैं। आगे देखिए 6 नंबर हो गया। 7 नंबर अर्धवृत्त का परिमाप। हाँ बस अब यहाँ से हिसाब लगाइए भाई। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, भाई पूरे जो वृत्त का परिमाप निकाला था, यानी जो परिमाप हो गया जिससे चीज़ घिरी हुई है, ये भाई परिधि से घिरी हुई है, इसलिए उसको भी जो परिधि से घिरी है तो उसका जो परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, वही हो जाएगा ना, परिधि और परिमाप। अब यहाँ पे बात आ गई अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त भाई किससे घिरा हुआ है, देखिए ये अर्धवृत्त बना हुआ है, इधर हम बना दे रहे हैं भाई, ये अर्धवृत्त बना है भाई, देखिए। तो किससे किससे घिरा है भाई, वही तो जुड़े। परिमाप का मतलब जैसे हो गया, जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालते थे, जितनी भुजाएं उसका योग परिमाप हो गया। वर्ग का परिमाप, चारों भुजाओं का योगफल। समझ आ रहा है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो परिमाप में क्या होता है, जितनी भुजा जिससे जो चीज़ घिरी होती है उसका योग होता है। देखिए ये भाई अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप, ये देखिए किससे भाई घिरा हुआ है। एक तो ये चीज़ हो गई, ये हमारी क्या हो गई भाई, ये क्या है चीज़, ये आधी जो हो गई परिधि है कि नहीं, अर्धवृत्त की परिधि से घिरी हुई है। यानी अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस, और काहे से घिरी है, ये किससे घिरा हुआ है भाई, वृत्त का व्यास है, यानी वृत्त का व्यास है। और व्यास क्या होता है, डी होता है ना, या डी कह लो या पाई आर प्लस 2 आर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई। यहाँ से अगर ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या यानी 2 त्रिज्याओं से घिरी हुई है, ये भी कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो भाई, समझे। तो जो परिधि हो जाएगी, अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा वो किससे घिरा हुआ है, जो अर्धवृत्त की परिधि है प्लस उसके जो व्यास है वृत्त का उससे घिरा हुआ है। यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी। समझ आ रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप जो हो जाएगा पाई आर प्लस डी। समझ आ रहा है कि नहीं, याद रखना भाई, समझे। ऐसा नहीं कि वृत्त का परिमाप का आधा कर दो अर्धवृत्त का परिमाप निकल आएगा, ऐसा नहीं भाई। यहाँ पे दिमाग लगा, परिधि, ये वृत्त में जो परिमाप था ये परिधि से घिरी हुई थी, और परिधि जो होती है 2 पाई आर। समझ आ रहा है कि नहीं। और इसमें अर्धवृत्त में तो ये अर्धवृत्त जो है किससे किससे घिरा है हमारा भाई, देखिए एक वृत्त की आधी परिधि है, अर्धवृत्त की परिधि से है, और प्लस ये तुम्हारा वृत्त का व्यास हो गया। समझ आ गया। तो ये फार्मूला आ गया पाई आर प्लस डी, समझे कि नहीं, निकाल लोगे। आगे देखिए 8वां कह रहा एक चतुर्थांश। अच्छा अब चतुर्थांश क्या होता है भाई, चतुर्थांश के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए चतुर्थांश देख लेते हैं भाई। चतुर्थांश क्या हो गया हमारा, चतुर्थांश यानी किसका, देखिए अगर वृत्त के चतुर्थ मतलब 4 भाग कर दें भाई, कितने भाग कर दें, 4 भाग। ये हो गया 2 भाग हो गए, एक और अगर हमने व्यास खींच दिया तो 4 भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 4 भाग हो गए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे।
तो ये चीज, ये जो टुकड़ा निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांश होगा। क्या हो जाएगा भाई हमारा, चतुर्थांश। समझ में आ रहा है। तो ये जो चतुर्थांश आया है ये किससे निकल के आया है, वृत्त से। वृत्त से ही हमने काटा है भाई उसको, चतुर्थांश को। तो अब यहाँ पे बात आ गई चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यानी वृत्त का कौन सा भाग है, चौथा भाग। वृत्त का मतलब कितना भाग है ये हमारा, चौथा भाग है कि नहीं। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हम जब निकालेंगे तो उसको किससे भाग कर देंगे हम, 4 से, क्योंकि कितना भाग है, चौथा भाग है। यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा जो हो जाएगा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चतुर्थांश, वैसे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, लेकिन एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो गया, वृत्त के जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसका चौथा भाग है भाई, चौथा भाग है कि नहीं, 1/4वां भाग। समझे कि नहीं, 1/4। ठीक है। तो इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल हो गया उसको हम किससे भाग कर दिए, 4 से। ठीक, समझ आ गया वृत्त चतुर्थांश। इसके बाद देखिए एक चतुर्थांश की परिधि। अच्छा, परिधि की बात आ गई। तो परिधि देखिए, परिधि जो हो गई है एक चतुर्थांश, ये है भाई, ये इतना है कि नहीं, ये ऐसा देखो, इधर हम बना दे रहे हैं इस टाइप से, ये तो बनेगा भाई। उससे जो एक भाग हम निकालेंगे तो इस टाइप से आएगा ये चतुर्थांश, आएगा कि नहीं आएगा, समझ आ गया, यही चतुर्थांश आएगा। तो अगर हम जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो ये वृत्त का जो था चौथा भाग था। कैसा भाग था, चौथा, 1/4 भाग। तो वृत्त की जो परिधि हो जाए, एक चतुर्थांश की जो परिधि हो जाएगी, ये वृत्त की भी परिधि की कितनी भाग हो जाएगी, चौथी होगी ना, 1/4 ही तो होगी ये, 1/4 ही भाग होगा, क्योंकि पूरे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr हो जाएगी, और उसको कैसे किससे भाग कर दोगे, 4 से। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। इसको अगर हम 4 से भाग करें तो 2 दूनी 4, यानी कितनी हो जाएगी, πr/2। यानी एक वृत्त की जो परिधि होती है, एक चतुर्थांश की जो परिधि होती है वो क्या होती है हमारी, πr/2, यानी πr/2। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझे। तो आगे देखिए भाई, इसको याद करना है, समझते भी चलिए। ठीक, आगे देखिए एक चतुर्थांश का परिमाप। अच्छा, परिमाप अब किससे किससे भाई घिरा हुआ है, ये यहीं पे देख लीजिए परिमाप है। देखिए एक चतुर्थांश जो है किससे किससे घिरा है, सीधे सीधे मतलब किससे घिरा है, ये क्या है, ये वृत्त की क्या है भाई, त्रिज्याएं तो हैं, यानी ये जो होंगे वृत्त की त्रिज्या हैं। एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या इससे, एक त्रिज्या ये, यानी 2 त्रिज्याओं से घिरा, प्लस किससे घिरा है, ये वृत्त के परिधि का चौथा भाग, ये 4 भाग, यानी 1/4वां भाग। इसको या फिर ऐसे कह सकते हो, अर्धवृत्त की भी परिधि, यानी अर्धवृत्त देखिए ऐसे बनता है कि नहीं, और उसका भी आधा कर दो तो देखो चतुर्थांश एक निकल आया कि नहीं, ये निकल आया कि नहीं। तो ये अर्धवृत्त की परिधि भी होती है, अर्धवृत्त की परिधि का आधा, ये क्या है भाई, ये अर्धवृत्त की परिधि का आधा। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है हमारी, πr, और उसका भी आधा कर दो, यानी πr/2। ये हो जाएगी एक चतुर्थांश की। ठीक है, ये एक चतुर्थांश परिधि यहाँ निकाले कि नहीं, ये देखो निकाले हो, πr/2 एक चतुर्थांश की परिधि हो जाएगी। समझा है कि नहीं। यानी एक चतुर्थांश की परिधि जो निकालना है, ये अर्धवृत्त हो गया और अर्धवृत्त का भी आधा, तो ये चतुर्थांश निकला है भाई कि नहीं निकला। तो अर्धवृत्त की परिधि का भी आधा है, वही हमारी क्या हो जाएगी, एक चतुर्थांश की परिधि। समझे। तो क्या निकला है, πr/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। और प्लस πr/2 प्लस किससे जुड़ा है, और किससे भाई घिरा हुआ है, r से। एक r ये हो गई, एक r ये हो गई, यानी πr/2 प्लस 2r, यानी जो एक चतुर्थांश का जो परिमाप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, कहाँ गया भाई, ये है a1/2 अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि का मतलब यहाँ पे देखो निकाले हो, अर्धवृत्त की परिधि πr, उसका भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, यानी ऐसे भी कह सकते हो चतुर्थांश की परिधि, यानी πr/2 प्लस 2r, यानी 2 त्रिज्याओं से घिरा है, और 2r को हम क्या लिख सकते हैं भाई, व्यास भी लिख सकते हैं, यानी πr/2 प्लस d। ये भी जो हो जाएगा हमारा एक चतुर्थांश की परिधि हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं, समझे। यानी चतुर्थांश की परिधि होती है 1/2 अर्धवृत्त का व्यास, अरे परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या है हमारी
पाई आर ऐसे कह लो, या यहाँ पे सीधे ये भी ले सकते हो भाई, अर्धवृत्त की परिधि का मतलब हो जाएगा चतुर्थांश की परिधि, और चतुर्थांश की परिधि यहाँ पे निकाल चुके हो, पाई आर बाई 2 प्लस 2r, 2r का मतलब d यानी व्यास। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखिए एक और बचा है भाई, रिंग वलय क्या होता है। ठीक, इसका देखो, देखिए सीधे सीधे मतलब समझिए, अगर कोई वृत्त है, एक मान ली ये वृत्त है, ठीक, उसका केंद्र है ये, इसकी त्रिज्या जो हो गई r, ठीक है, रिंग मतलब गोला ही हो जाएगा, घेरा। एक वृत्त और हो गया और उसकी जो केंद्र जो हो गया वही हो जाएगा, इसको सकेंद्री वृत्त भी कहते हैं, जिसका केंद्र एक ही हो, और उसकी अगर त्रिज्या हो गए यहाँ से यहाँ तक मान लो कैपिटल R मान लो, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल यानी रिंग वलय का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये जो रिंग बनी है उसके अंदर का ये चीज़, इस चीज़ का, इसका जो हमको निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? जो बाह्य वृत्त होता है, ये बाहर का वृत्त समझ लो, या अंदर का वृत्त समझ लो, ठीक है। तो बाहर का जो वृत्त होता है उसके क्षेत्रफल से अगर हम अंदर वाले जो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो ये जो हमारा वलय का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसको यहाँ पे पथ का भी क्षेत्रफल कहोगे, अभी कहीं पे आएगा पथ है उसका निकालो क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही सीधे रख दिया है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई बाहर वृत्त की त्रिज्या है आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही जो हो जाएगा हमारा वलय का क्षेत्रफल हो जाता है। वलय कह लो, अभी पथ भी आएगा, पथ भी कहोगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो कहीं पे पथ भी आएगा तो पथ का क्षेत्रफल भी कहेगा, ठीक है। इसको सकेंद्री वृत्त भी कहते हैं, यानी जिसका केंद्र एक ही हो, ठीक। तो हो गया कि नहीं? 11 नंबर हो गया। आगे देखिए 12 नंबर, एक चक्कर में एक पहिए द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो वृत्त की परिधि के बराबर होती है, यानी जो दूरी तय करोगे। जैसे अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से आएंगे, देखो ये फार्मूला जो नोट कर लेना, ठीक। यानी 10 मीटर अगर कोई तार है, अगर ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई तार है, ठीक। अगर इसकी हमको लंबाई पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि यह 50 रुपये में मिला है। कितने रुपये में मिला है भाई? 50 रुपये में, ठीक है। समझ लीजिए, अभी किसी में परिधि नहीं पता होगी भाई, लंबाई, तार की लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा? वो परिधि हो जाएगा, क्योंकि उसको जो हम लपेटेंगे वृत्ताकार, समझा गया, या कैसे भी वर्गाकार खेत में लपेटो, कहीं भी लपेटो, परिमाप हो जाएगा, समझा गया, परिधि। तो ये जो हो गया हमारी, अगर हमको लंबाई अगर नहीं पता है यानी तार की, लेकिन उसके बदले में हमको 2 चीज़ पता है। एक तो ये पता है कि ये पूरा तार जो हो गया 50 रुपये में मिला है, ठीक है। और एक चीज़ ये हो गया कि मान लीजिए 1 मीटर जो तार है वो 10 रुपये का है, ठीक है। और टोटल पूरा तार जो मिला है हमारा 50 रुपये में मिला है। तो मालूम इतनी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? क्या कर दोगे? जो मूल्य होगा उसको जितने में वो मिले, जितना उसका प्रति मीटर या कोई भी जैसे भी हो, अगर उसका रेट दिया हो, प्राइस दिया हो, उसको उससे भाग कर देंगे, वही जो आ जाएगी हमारी तार की लंबाई हो जाएगी। मतलब तार कितना लंबा हो गया हमारा? 5 मीटर लंबा हो गया। 5 मीटर लंबा हो गया, इसलिए 1 मीटर जो है 10 रुपये का है, इसे 5 मीटर जो हो गया हमारा 50 रुपये का हो गया कि नहीं? तो वो जो मीटर, वो जो लंबाई आएगी वही हमारी तार की लंबाई, मतलब वृत्त वो जाएगी हमारी वृत्ताकार जो वृत्त बनाएंगे या घेरा बनाएंगे उसकी परिधि। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। तो इसमें कहीं कहीं पर ये कह देगा, मूल्य दे देगा, ठीक है, मूल्य देगा भाई कितने रुपए का मिला है और इतने रुपया प्रति मीटर मिलता है, तो क्षेत्रफल निकालो, उससे जो घेरा बनाया गया है या खेत को घेरा गया क्षेत्रफल। अब हिसाब लगाओगे कि इसमें भाई परिधि त्रिज्या कुछ पता ही नहीं है, या परिधि पता होती तब भी हम त्रिज्या निकाल लेते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ है, तार की लंबाई तो निकाल सकते हो, कितना लंबा तार हो गया, क्योंकि रेट दिया है और प्रति मीटर कितना मिला है वो भी दिया है, उससे भाग करना और उससे जो तार की लंबाई निकल के आ जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है फार्मूला है, जो इनको लिख लेना, ठीक। बाकी इस पर जो क्वेश्चन होंगे, जो एक्सरसाइज होगी, वो आपकी अगले वाले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। इसको लिखिए और समझिए। थैंक यू।